वैसे तो मशरूम से कई सारी रेसिपीज बनती हैं, उनमें से एक है मशरूम मसाला। ये बहुत अमेजिंग टेस्ट करता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगेगा और हम इसे बनाएंगे बिल्कुल घर के फ्लेवर्स के साथ में। एक बार आपने इससे बना लिया तो जो मशरूम नहीं खाता है वो भी मशरूम खाने लग जाएगा। इसकी ग्रेवी की रिचनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगी काजू का पेस्ट और थोड़ी सी घर की बनी हुई मलाई, और ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करेगा। आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि एंड वेलकम टू माय चैनल निधि's। मैंने इसके लिए यहाँ पे 2 पैकेट मशरूम के ले लिए हैं। जो मशरूम है पहले तो मैं इनको एक बोल में निकाल लूँगी और मैं इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये जो मशरूम होते हैं ये थोड़े से थोड़े ज़्यादा ही गंदे होते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले तो इन्हें इसके बॉक्स से निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और फिर हम इसे क्लीन कर लेंगे। तो मैंने इन्हें यहाँ पे कटोरे में निकाल लिया है और सब्ज़ी के लिए मैंने पूरे 2 पैकेट मशरूम का यूज़ किया है। तो अब मैं इनको क्लीन कर लूँगी। अब इनको क्लीन करने के लिए भी एक अच्छी ट्रिक है। मैं इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये गेहूँ का आटा है, ये मैंने हमारे मशरूम में डाल दिया है और मशरूम को मैं आटे को मशरूम के ऊपर डाल के मैं इस तरह से हाथों से यूँ रब करूँगी एक एक मशरूम को, तो ये क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि मशरूम काफ़ी गंदे होते हैं, ये उस वैसे ही नॉर्मल प्लेन वाटर से धोने पे उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो इसको मैं इसी तरह से हमेशा साफ़ करती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मगर मशरूम को इसी तरह से क्लीन करें तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो मैं एक एक मशरूम को इसी तरह से क्लीन कर लूँगी, आटे को रब करते हुए इसकी तरफ। इस तरह से आप भी इसे ऐसे ही करेंगे। वैसे ही थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने सारे मशरूम्स को क्लीन कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मशरूम मैंने सारे आटे की हेल्प से क्लीन कर लिए हैं, और जिस आटे से मैंने क्लीन किया था वो इतना गंदा हो गया, मतलब मशरूम में कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अब मैं मशरूम तो सारे क्लीन हो गए, अब इसको मुझे एक बार साफ़ पानी से धोना है ताकि इसमें और जो गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। तो अब मैं सारे मशरूम्स को पानी में डाल के धो लेती हूँ। तो इस तरह मैं सारे मशरूम्स को पानी में डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको हाथों से और रब करूँगी। तो देखिए ये इस तरह से क्लीन हो जाएंगे। अब ये पूरे वाइट हो गए हैं, तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे मशरूम्स को धो लूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 बार पानी से धोने के बाद मशरूम एकदम क्लीन हो गए हैं। अब ये बनाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब मशरूम को मैं कट कर लूँगी। तो मशरूम को आप जितने बड़े पीसेस में चाहे कट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जो इसका डंठल का जो बैक वाला साइड है, इसको मैं सारे मशरूम से निकाल के अलग कर दूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको कट करूँगी। तो आप जैसे भी चाहें उतने बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं मशरूम को इस तरह से कट कर रही हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के सारे मशरूम्स को भी पहले इसके बैक साइड को रिमूव करके और सभी को इस तरह से कट कर लूँगी। मैं बहुत मीडियम साइज़ के मशरूम्स कट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। तो ये इजीली जो है पक जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसी तरह से पूरे पूरे मशरूम्स भी सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से सारे मशरूम्स को कट करते जाऊँगी। ये जो प्रोसेस है ये हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि जो मशरूम है ये हवा लगने से थोड़े काले पड़ते हैं, तो इसे हमें जल्दी जल्दी करना होगा। तो अब मशरूम तो कट हो चुके हैं, तो जल्दी से मैं इन्हें मैरिनेट कर देती हूँ, क्योंकि मैरिनेट अगर कर देंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक ही पड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन पे मसालों की कोटिंग आ जाएगी। तो थोड़े थोड़े अभी मसालों से मैं इनको कोट करूँगी। मैंने बहुत बेसिक से मसाले लिए हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे मिर्ची का पाउडर लिया था, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। क्योंकि अभी हम इसके मसाले में भी जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, इसीलिए यहाँ पे हम मसालों की जो क्वांटिटी है कम ही रखेंगे। अब एक स्पून की हेल्प से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि इन पे मसालों की कोटिंग आ जाए। सो अब मशरूम्स मैंने मैरिनेट कर दिए हैं, तो अब इसे मुझे बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना है। मैं इसे कवर करके रख दूँगी फॉर अराउंड 10 मिनट्स। मशरूम्स को फ्राई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं प्याज कैरेमलाइज़ कर लूँगी। तो मैंने प्याज को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और तेल गरम है, तो मैं इसमें गरम तेल में इसको डाल देती हूँ। हमने इसको बिल्कुल वैसे ही कैरेमलाइज़ करना है जैसे कि हमने बिरयानी के लिए किया था।
तो जब तक हमारे मशरूम मैरिनेट होंगे तब तक हमारी जो प्याज है वो भी कैरेमलाइज हो जाएगी। प्याज को कैरेमलाइज हमेशा लो फ्लेम पर ही करना चाहिए। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो प्याज कैरेमलाइज नहीं होंगे बल्कि जल जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंटली इसको लो फ्लेम पे हमें कुक करना होता है। सो एज यू कैन सी जो प्याज है हमारे कैरेमलाइज हो गए। तो अब हम हमारे मैरिनेटेड मशरूम्स इसमें ऐड कर देंगे और अब फर्दर मैं मशरूम्स को इसके साथ में कुक करूँगी। तो मशरूम को प्याज के साथ में पकने देते हैं। इसे मैं कर दूँगी कवर और मीनवाइल में प्रिपेयर कर लूँगी हमारी ग्रेवी। तो मशरूम मसाला की जान है उसकी ग्रेवी। अगर उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए तो पूरा मशरूम मसाला बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो मैंने ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ ले लिया है 2 मैंने हरी मिर्चों को बीच से इस तरह से काट लिया है और 1 मैंने लाल मिर्च ले ली है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। आपको इतना ही बारीक करना है, नहीं तो प्याज जो है वो मुँह में आता है। तो आप प्याज को एकदम बारीक काटिए। अगर आपके पास में चॉपर है तो आप चॉपर से इसे चॉप कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मिक्सर में उसे दरदरा सा पीस सकते हैं एकदम बारीक सा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर है, इसको मैंने रफली काट लिया है। थोड़े से काजू है और ये खड़ी काली मिर्च है, लौंग है और थोड़ी सी दालचीनी है। और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया लहसुन की कलियाँ। तो जो खड़े मसाले हैं वो मैंने यहाँ पे मैं इनको भी टमाटर के साथ में पीसने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी तरह इन्हें तेल में डाल दूँगी तो ये फिर मुँह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो अगर मैं इसे पीस के डालूँगी तो इनका टेस्ट भी थोड़ा और बढ़ के आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। सो तेल गरम हो गया है तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा और जो हमने मिर्च काट के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें हमारे चॉप्ड अनियंस भी ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे प्याज कुक हो रही है, तब तक जो मैंने टमाटर और अदरक लहसुन वाला सब काट के रखा था उसको मैं अच्छे से मिक्सर में ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ टमाटर का पेस्ट बना लिया, एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमें इसका बनाना है। अब देखिए यहाँ पे जो प्याज है वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो हम इसमें हमारे सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो हमने मसाले जो हैं हमारे पहले भी मशरूम को मैरिनेट करते वक्त ऐड किए थे, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाली है और धनिया पाउडर तो मैं पूरा 1 चम्मच भर के ऐड करूँगी। और मिर्ची आप बहुत संभल के ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये जो मिर्ची है हमने मैरिनेशन में भी डाली है और यहाँ पे कुछ खड़ी मिर्च भी हमने डाली है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच मिर्ची ही ऐड की है। और सेम नमक के साथ भी है। नमक वहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच ऐड किया था, यहाँ पे मैं आधा चम्मच और ऐड कर रही हूँ। अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में इसे ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप थोड़ा कम कम क्वांटिटी में ही ऐड कीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया था उसे। अब इसे भी इसके साथ में अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अब ये जो जार में जो हमारा थोड़ा पेस्ट बच गया है इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो ये जार से पानी भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब देख लेते हैं मशरूम हमारे पके हैं या नहीं। तो मशरूम तो 70% तक कुक हो चुके हैं। देखिए ये इजीली टूट रहे हैं, ये 70% तक तो कुक हो रहे हैं। अब बाकी मैं इनको हमारी ग्रेवी में डाल देती हूँ, थोड़े बहुत ये ग्रेवी के साथ में भी और पक जाएंगे। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। सो अब मैं ग्रेवी भी चेक कर लेती हूँ ग्रेवी कैसे पकी है या नहीं। ग्रेवी में भी देखिए अच्छा सा एक ऑयल रिलीज़ हो गया है और करीब 10 मिनट हो ही चुके हैं, तो ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक गई है और ये ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इस ग्रेवी को दम आलू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राजमा वगैरह बनाए उसमें भी आप इसी तरह से ग्रेवी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया ग्रेवी बनी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब मैं जो हमारे मशरूम्स हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, और अगर आप इसको थिक खाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी मत डालिएगा। मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं दोबारा से इसे ढक के रख देती हूँ, तो ये मशरूम हमारे ग्रेवी के साथ में अच्छे से पक जाएंगे।
सो मशरूम को मैंने करीब 5 मिनट तक इसी तरह से पकाया है। 5 मिनट के बाद मैंने इसमें मैंने फ्रेश क्रीम घर की ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो मार्केट की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर की दूध की निकली फ्रेश मलाई ऐड करी है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देख सकते हैं सब्ज़ी में कलर कितना बढ़िया आया है। अब मैं इसको और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि हमने इसमें क्रीम ऐड किया है। 5 मिनट हो गए तो फिर से हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए अब ये हो चुका है कंप्लीट हमारी सब्ज़ी। सो करीब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा ऑयल रिलीज़ हो गया है और ये अच्छे से पक भी गया है मशरूम, क्योंकि मशरूम एकदम गला गला सा दिख रहा है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा पतला खाना चाहें। वैसे ही थिक ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसको थिक ही रखूँगी। सो अब ये पूरा बनके तैयार है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती ऐड कर देती हूँ और इससे मैं दोबारा से थोड़ा मिक्स कर दूँगी। मशरूम बनके एकदम ही तैयार है और मशरूम बहुत ही बढ़िया बना है। ट्रस्ट में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये रेस्टोरेंट वगैरह की तरह ये मशरूम बना है और हम इसे घर पे बहुत इजीली बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये जो ग्रेवी है आप इसी तरह से बनाइएगा, तो ये मशरूम मसाले में बहुत अच्छी जान आ जाएगी और बहुत बढ़िया मशरूम मसाला बनेगा। तो आपने देखा कितना इजीली हमारा मशरूम मसाला बनके तैयार हो गया। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बस अगर प्रिपरेशन हो तो जल्दी जल्दी ये बनकर रेडी हो जाता है। और ये खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है, एकदम रेस्टोरेंट की तरह लगेगा ये, बल्कि उससे भी और ज़्यादा अच्छा ही लगेगा आपको। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मेरे हाथ का बनाया मशरूम तो बहुत पसंद है। मैं हमेशा इसी तरह से मशरूम बनाकर उन्हें खिलाती हूँ और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा घर में बनाने के लिए, ये बहुत बढ़िया बनेगा। बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये और बनाने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता है। तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। और ऊपर से मैं इसे गार्निश कर दूँगी थोड़ी और धनिया की पत्ती से, और ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसी बनी है। बाय बाय।